नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति 2024 15 जनवरी 2024 को है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सभी शुभ काम इस दिन से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति दान स्नान के लिए बहुत महत्व रखती है। साथ ही इस दिन बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं। कई नियम एक दिन के होते हैं, कई सप्ताह के और कई 1 वर्ष के, 3 वर्ष के या 5 वर्ष के। बहुत सारे नियम हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि जीवन में आपको 7 सहेलियां अवश्य ही बनानी चाहिए। वैसे तो सहेलियां हम हर उम्र में बनाते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, लेकिन जीवन में 7 सहेलियां जो कि 7 योनियों का प्रतीक है, जो हमें हर दुख संकट में इस लोक और परलोक दोनों लोक में हमारा साथ देती हैं, हमें भव सागर से पार उतारती हैं और सभी तरह के भौतिक सुख भी हमें इन सहेलियों को बनाने से मिलते हैं। सबसे बड़ा सुख हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सहेलियां कैसे बनानी है, किस प्रकार बनानी है और कितनी हम एक साल में बना सकते हैं, सारी जानकारी एक वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, मकर संक्रांति वाले दिन सुबह आप स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, नहा धोकर। हो सके तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिला लीजिए। उसके बाद आपको जो सहेलियां बनानी है बिना कुछ खाए ही बनानी होती हैं। खाली पेट ही आपको रहना है। सबसे पहले सूर्य देव को आप जल जरूर इस दिन अर्पित करें, तिल और गुड़ डालकर तांबे के लोटे में, और साथ में आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाना है। जिस तरह से हम हर रोज पूजा करते हैं उसी तरह से आप पूजा करें। हाथ में कुछ फूल और अक्षत लेकर आप सहेलियां बनाने का नियम भगवान जी के सामने संकल्प ले लीजिए। यह सहेलियां आप 1 वर्ष में भी साथ के साथ बना सकते हैं, चाहे हर वर्ष एक एक सहेली बना लीजिए, या फिर 1 वर्ष आप 2 सहेली बना लें, फिर 3 बना लें। इस तरह से जितनी भी मर्जी हो आप सहेली बना सकते हैं। यह नियम आप 5 वर्ष में कम से कम पूरा कर लीजिए। सबसे पहले आपको इस दिन शिवालय जाना है। पहली सहेली आपको अपनी पार्वती माता जी को बनाना है। शिवालय जाकर पार्वती जी माता के लिए आप उपहार अवश्य लेके जाएं, चाहे साड़ी ले लीजिए या चुन्नी ले लीजिए। लाल रंग की चुन्नी ले लीजिए। उसके ऊपर आप सुहाग का 5 या 7 सामान रख लीजिए। सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, बिछुए, पायल, इनमें से आप कुछ भी 5 चीज़ें रख लीजिए। और उसके बाद माँ पार्वती जी के मंदिर जाएं। सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करें, गणेश जी की प्रार्थना करें। उसके बाद पार्वती माता के सामने आप नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बैठ जाएं और जो भी आप उपहार स्वरूप लेकर गए हैं सामान, वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। सबसे पहले माँ को चुन्नी चढ़ाएं। सारी सुहाग की सामग्री थोड़ी थोड़ी अर्पित करें। बिंदी में से बिंदी लगाएं, सिंदूर में से सिंदूर लगाएं, चूड़ियाँ पहना, मेहंदी लगाएं, आलता लगाएं और सारा सामान आप माँ के पास वहीं पर अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़िए और बोलिए, हे माँ पार्वती जी, आज से हम दोनों सहेलियां हुई। आप हमारे हर सुख दुख में साथ निभाना, हमारी रक्षा करना, हमें अखंड सौभाग्य देना। जीवन में जहाँ पर भी हमें भीड़ पड़े आप हमारा साथ कभी ना छोड़ना। इस लोक और परलोक दोनों में हमारी पक्की सहेली बनकर रहना। इस तरह से मित्रों आपको माँ पार्वती जी को सहेली बनाना है और माँ पार्वती जी को कुछ मीठे का भोग लगाएं, कुछ दक्षिणा आप अवश्य ही अर्पित करें और उसके बाद आप घर आ जाइए और माँ पार्वती जी आपकी सहेली बन जाएंगी। दूसरी सहेली आप मित्रों गाय माता को बनाएं। गाय को सहेली बनाने के लिए आप किसी भी गौशाला में चले जाएं, वहाँ पर एक गाय को आप तिलक करें जिन्हें भी आप सहेली बनाना चाहते हैं। उसके बाद गौ माता को फूलों की माला अर्पित करें, गौ माता को गुड़ खिलाएं और हाथ जोड़कर गौ माता से विनती करें, हे गौ माता, आज से आप हमारी सहेली बनी, आज से आप हमारे अंग संग रहना, हमारे इस लोक और परलोक दोनों लोकों में हमारी रक्षा
रक्षा करना, सदा हमारे अंग संग रहना, सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ रहना, कभी भी हमारा साथ ना छोड़ना। इस तरह से आप गौ माता को भी अपनी सहेली बना सकती हैं संकल्प लेकर मकर संक्रांति वाले दिन। तीसरी सहेली आपको मित्रों बनानी है तुलसी माता को। तुलसी माता तो हर घर में ही होती है तुलसी जी। आप तुलसी जी के नीचे आएँ, तुलसी जी को भी सारे श्रृंगार का सामान, चुन्नी पहनाएं, मेहंदी लगाएं, बिंदी लगाएं, सिंदूर लगाएं, चूड़ियाँ पहनाएं और दीपक जलाकर तुलसी माता को अपनी सहेली बनने का निवेदन करें और कहें, हे तुलसी माता हमारे साथ रहना, हमें अखंड सौभाग्य देना, हमारे अंग संग रहना, हमारी जीवन में हर स्थिति में हमारी रक्षा करना, हमें कभी भी कोई दुख ना हो, हर सुख दुख में हमारा साथ देना। इस तरह से मित्रों तीसरी सहेली आपको तुलसी माता को बनाना है। उसके बाद मित्रों चौथी सहेली आपको ब्राह्मण की पुत्री को बनाना है। आपकी उम्र की कोई ब्राह्मण की पुत्री है, ब्राह्मण की स्त्री है, उनके पास जाना है। उन्हें भी आप भेंट स्वरूप साड़ी, मेकअप का सामान, खाने पीने की वस्तुएं, गुड़ तिल के लड्डू, मूंगफली, रेवड़ी और दक्षिणा लेकर तो ब्राह्मण की पुत्री को ये सारा सामान आपको भेंट स्वरूप पकड़ाना है, उनके चरण स्पर्श करने हैं, उनको गले लगाना है और कहना है, आज से आप हमारी सहेली बनी। इस तरह से पूरा सामान उन्हें देते हुए आपको अपनी सहेली बनाना है और कहना है, आप हमारी सहेली बनना, हमारे इस लोक और परलोक में हमारे हर सुख दुख में साथ रहना, हमारे अंग संग रहना। इस तरह से मित्रों आपकी 4 सहेलियां बन जाएंगी। 5वीं सहेली आपको गंगा जी यमुना जी को बनाना है। गंगा जी यमुना जी को सहेली बनाने के लिए या तो आप एक परात में जल भरकर थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उसके अंदर आप दीपक प्रवाहित कर दीजिए। गंगा जी के किनारे पर चुन्नी, मेहंदी और सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ रखकर गंगा मैया से निवेदन करना है, हे गंगा मैया हमारे अंग संग रहना, हमारी सहेली बनना, हमें भव सागर से पार उतारना, हमें इस लोक और परलोक दोनों में हमारा साथ निभाना, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना। इस तरह से मित्रों आपको 5वीं सहेली गंगा जी और यमुना जी को बनाना है। और उसके बाद मित्रों आपको 6ठी सहेली कुतिया को बनाना है। कुतिया आपके घर के पास जो भी कुतिया है उसे आप खाने पीने के लिए मीठे गुड़ और आटे से बने गुलगुले बना लीजिए और उसे खिलाएं। हो सके अगर तिलक लगा सकते हैं तो तिलक लगाएं, नहीं तो हाथ जोड़ दें दूर से ही। यदि आपको डर लगता है कोई बात नहीं, आप दूर से ही ही मन प्रार्थना करनी है, हे कुतिया आज से तुम हमारी सहेली हुई, हमारे अंग संग रहना, हमारे इस लोक और परलोक में हमारी रक्षा करना, जहाँ पर भी भीड़ पड़े तुम हमारी सहायता करना। इस तरह से मित्रों आपकी 6 सहेलियां बन गई हैं। 7वीं सहेली आपको अपनी हम उम्र लड़की को बनाना है। हम उम्र लड़की को भी आप मकर संक्रांति वाले दिन इसी तरह से भेंट स्वरूप कुछ भी उपहार दीजिए, मेकअप का सामान दीजिए, चुन्नी दीजिए, सूट दीजिए, खाने पीने का सामान, दक्षिणा रख कर उन्हें देना है और उनसे निवेदन करना है, आप आज से हमारी पक्की सहेली बनी, हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देना, हमारे अंग संग रहना और इस तरह से इस जीवन में हमारा कभी भी साथ ना छोड़ना, इस लोक और परलोक दोनों में हमारे साथ रहना। इस तरह से मित्रों मकर संक्रांति पर 7 सहेलियां बनाई जाती हैं। चाहे तो आप हर वर्ष एक एक सहेली बना लीजिए या आप 2 सहेली एक वर्ष में बना लीजिए, 2 एक में, 2 एक में, 1 एक में। इस तरह से 5 वर्ष में आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं या 7 वर्ष में पूरा कर सकते हैं अधिक से अधिक। इस तरह से मकर संक्रांति वाले दिन 7 सहेलियां यानी 7 बहाइली बनाई जाती हैं जो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे अंग संग रहती हैं, जो कि 7 योनियों की प्रतीक है। 7 योनियों से हमें छुटकारा दिलाती हैं और हमारे इस लोक में और परलोक में हमारी रक्षा करती हैं। मकर संक्रांति पर यह नियम एक दिन का ही होता है, एक ही दिन हमें ये सब सामान अपनी सहेलियों को भेंट स्वरूप देना होता है और उन्हें सहेली बनाना होता है। आपको
7 सहेलियां बनाने की है जानकारी। विधि अच्छी लगी है, कैसी लगी है तो ज़रूर बताना और बनाना ज़रूर जीवन में ये 7 सहेलियां तो हम बनाते ही हैं, लेकिन इन्हें नियम से संकल्प के साथ यदि मकर संक्रांति पर बनाते हैं तो आपको सभी जगह सुख ही सुख मिलता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दरिद्रता दूर होती है, जीवन खुशियों से भर जाता है। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी जरूर करें। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। राधे राधे मित्रों।